हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और तकरीबन 10 महीने के इंतजार के बाद एमपीपीएससी मेंस 2020 का रिजल्ट आ चुका है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों की एग्जाम क्रैक हो चुकी है। 260 पदों के लिए एग्जाम आपको हुआ था, जिसमें से 698 लोगों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन आपको हुआ है। आपको प्रोसेस पता है कि 3 टाइम्स स्टूडेंट आपको लिए जाते हैं। और अभी जो एमपीपीएससी के जो केसेस की स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो डिवीजन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका 87% और 13% का अलग अलग रिजल्ट बनाया गया है ना। इस तरीके से 87% का मेन रिजल्ट है और 13% ओबीसी और 13% जो है जनरल स्टूडेंट को आपको रिजर्व में आपको रखा गया है या प्रावधिक लिस्ट में आपको रखा गया है। जो भी कोर्ट का डिसीजन आता है उसके हिसाब से ये 13% इसके अंदर आपको ऐड हो जाएगा। तो 698 स्टूडेंट इसके अंदर आपको शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स निकाल के मेंस तक पहुंचना एक बहुत बड़ा हर्डल होता है किसी भी एग्जाम में। स्पेशली हम लोग देखें यूपीएससी, एमपीपीएससी, इनमें सबसे बड़ा जो हर्डल होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको होता है। और उसका उद्देश्य ये होता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो स्टूडेंट है, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने शुरू में तैयारी शुरू की है, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं, उन स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाए या उन स्टूडेंट का स्क्रूटनी एक तरह से कर दिया जाए। तो वो स्क्रूटनी एमपीपीएससी करता है, बाकी एग्जाम्स में भी आपको होता है। तो सबसे पहली बात तो आप उन चुनिंदा 3000 लोगों में से आपको है जिनका स्पेशली एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो प्रीलिम्स आपने क्लियर किया था, मेंस आपने आपको अपीयर आपको किया। और अगर मेंस नहीं निकला है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको आंसर राइटिंग के ऊपर आपको फोकस फिर से आपको करना चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। रिगरस आंसर राइटिंग आप करेंगे तब जाके आपका एमपीपीएससी मेंस आपको निकल पाएगा। तो अगर अभी तक आपने आंसर राइटिंग प्रॉपर तरह से नहीं की है तो अभी जाकर आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको काफी टाइम है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। उसी आंसर राइटिंग को फिर से एक नए पेज से आप स्टार्ट कर सकें। और जिन बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को तो पहले बधाई। और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तरह से प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, जिसमें स्पेशली आपको अभी तक आपने जो भी सिलेबस में प्री में मेंस में आपको पढ़ा है उन चीजों को थोड़ा सा आप एक बेसिक लेवल पर रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो ग्रेजुएशन में, चाहे पीजी में, यूजी में, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, इंजीनियरिंग रहा हो या मेडिकल फील्ड से आप रहे हो, आर्ट एंड कॉमर्स से आपको रहे हो, तो उस फील्ड के जो चीजें हैं उनको एक बार आपको रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब आता है या इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो उसमें आपका जो स्ट्रीम है उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आपको होते हैं, क्योंकि कम से कम 4 से 5 लोगों का पैनल होता है। और वहां पर इंटरव्यू का जो पैनल होता है उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट यहां पर आपको होगा, या कम से कम आपके सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीजें आपको जानता होगा। तो वो क्वेश्चंस आपके ऊपर जरूर दागे जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको स्मार्टली आंसर भी वहां पर करना है। उसके साथ में आप जिस जिले को बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको तमाम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप भोपाल से बिलोंग करते हैं तो भोपाल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, पर्सनालिटी, तमाम एस्पेक्ट आपको भोपाल के या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के आपको कवर आपको होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे संबंधित आ जाए तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सको, इजीली आप उसका आंसर आपको कर सको। और कई सारे क्वेश्चन जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग की या जनरल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी के टाइम पर हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं और यहां पर आपसे वर्बली वो डिसीजन मेकिंग पूछी जाती है। या पेपर 4 में हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं तो यहां पर वही चीजें आपसे वर्बली पूछी जाएंगी। कोई केस स्टडी दे दिया जाएगा कि अगर आप होते तो आप क्या करते इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में भी आपको अपने आंसर्स को प्रिपेयर करके रखना है। और अपने आप को अगले 2-3-4 महीने, क्योंकि डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया इंटरव्यू का, बट जब तक इंटरव्यू फाइनल नहीं हो जाता कि कब हो रहा है, तो अगले आने वाले 3-4-5 महीने आप अपने आप के जो आंख हैं, कान हैं, सब कुछ खुले आपको रखना है। कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता। न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है। ऐसा नहीं कि आप पुराने पेपर निकाल के पढ़ने बैठ जाएं। अभी से आपको जितना भी न्यूज़पेपर है तो प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर को आप रीड करें, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स को रीड करें, गवर्नमेंट के तमाम जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को एक बार प्रॉपर तरीके से देखें। नई स्कीम्स कौन सी आ रही है, पुरानी स्कीम्स को किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया है। या इकोनॉमिक सर्वे जो इंडियन गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, या अभी एमपी का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट से रिलेटेड चीजें हैं, या तमाम जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं नीति आयोग और तमाम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इन सब चीजों को आपको कंबाइनली देखना पड़ेगा, तब जाके आप उन टॉपिक्स को या उनके आंसर्स जो हैं उन आंसर्स को आपको कर पाएंगे। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से और भी कई सारे सेशन में इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए
लेके आऊंगा, जहां पर हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए इनको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन फ्यूचर अनअकैडमी ट्राई करेगा कि आप लोगों के लिए लास्ट ईयर की तरह जो मॉक इंटरव्यूज हैं उन मॉक इंटरव्यूज को भी आपकी सिटी में अरेंज किया जाए, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से एमपीपीएससी जो इंटरव्यू है उसका भी प्रिपरेशन आपको कर सकें। तो अनअकैडमी की तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने मेंस नहीं निकाल पाए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग उसको फिर से ट्राई करेंगे और 2021 में हम लोग फोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।